स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिलेबस एंड नॉलेज में, जहां बात होगी आपके सिलेबस को बेहतर ढंग से पूरा कराने की और बात होगी आपकी नॉलेज को बढ़ाने की। हमारा आज का टॉपिक है इंपेरेटिव सेंटेंस। ऐसे सभी सेंटेंसेस जो रिक्वेस्ट, सलाह, चेतावनी और आदेश आदि देने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उन्हें इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस की शुरुआत वर्ब से की जाती है और इसके बाद इस वर्ब के ऑब्जेक्ट को लिखा जाता है। चलिए इन्हें हम बुक में दिए गए सेंटेंसेस से समझते हैं। अब आप अपनी बुक में इस सेंटेंस को देखिए। सर्कल द पिक्चर। इसका मीनिंग है पिक्चर को सर्कल करो, यानी पिक्चर को घेरिए। इस सेंटेंस में सर्कल एक वर्ब है और इसके बाद लिखे गए शब्द द पिक्चर इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। चलिए अब अगला सेंटेंस देखते हैं। ये सेंटेंस है चेक योर आंसर्स, जिसका मीनिंग है अपने उत्तरों की जांच करो। चलिए अब देखते हैं कि अगला इंपेरेटिव सेंटेंस कहां दिया गया है। ये सेंटेंस है आंसर दीज क्वेश्चंस, जिसका मीनिंग है इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इसी सेंटेंस में एक और इंपेरेटिव सेंटेंस दिया गया है। आप एंड के बाद देखिए, लिखा है डिस्कस देम विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर, जिसका मीनिंग है अपने टीचर और सहपाठियों के साथ उनकी चर्चा करें। चलिए अब देखते हैं अगले इंपेरेटिव सेंटेंस को। ये सेंटेंस है थिंक ऑफ ए टाइम, जिसका मीनिंग है एक समय के बारे में सोचो। अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है और पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन इससे हमारे चैनल को एक सपोर्ट मिलता है और आपके इसी सपोर्ट से हमें और अच्छी अच्छी वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। एक बात और कि बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। जिस किसी ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उसे बहुत बहुत धन्यवाद। अब इंपेरेटिव सेंटेंस की ट्रांसलेशन यानी इंग्लिश से हिंदी बनाते समय ध्यान रखने वाली और समझने वाली कुछ जरूरी बातें। जरूरी बातें बताने से पहले मैं इन सभी सेंटेंसेस को पढ़ता हूं, आप ध्यान से सुनना। कम हियर, यहाँ आओ। गो देयर, वहां जाओ। प्ले दिस गेम, यह खेल खेलो। टेल मी, मुझे बताओ। गो होम, घर जाओ। सिट डाउन, नीचे बैठो। राइट ए लेटर, एक पत्र लिखो। गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, मुझे एक गिलास पानी दो। हेल्प मी, मेरी मदद करो। रिस्पेक्ट योर टीचर्स, अपने टीचर्स का आदर करो। ओबे योर पेरेंट्स, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो। लव योर सिबलिंग्स, अपने भाई बहन से प्यार करो। अब पहली जरूरी बात ये कि जो वर्ब है उसकी हिंदी इस तरह से करें जैसे कि अगर वर्ब है राइट, जिसका मीनिंग होता है लिखना, तो इसकी हिंदी होगी लिखो। अगर वर्ब है प्ले, जिसका मीनिंग होता है खेलना, तो इसकी हिंदी होगी खेलो। दूसरी जरूरी बात जो ध्यान रखनी है वो ये कि इंग्लिश के सेंटेंस में वर्ब पहले आती है, लेकिन हिंदी बनाते समय हिंदी के सेंटेंस में वर्ब के मीनिंग को पहले भी लिखा जा सकता है और बाद में भी। इन सभी एग्जाम्पल्स में आप देख सकते हैं कि हिंदी के सेंटेंस में वर्ब के मीनिंग को बाद में लिखा गया है। चलिए अब उन सेंटेंसेस को देखते हैं
जिनमें हिंदी का सेंटेंस बनाते समय वर्ब के मीनिंग को पहले लिखा गया है। चलिए सबसे पहले मैं इन सेंटेंसेस को पढ़कर सुनाता हूं। ओपन इट, खोलो इसे। क्लोज इट, बंद करो इसे। हिट मी, मारो मुझे। आप यहां पर देख सकते हैं कि इन सभी इंग्लिश सेंटेंसेस में वर्ब पहले लिखी है और हिंदी सेंटेंसेस में भी वर्ब पहले ही लिखी गई है। लेकिन फिर भी ये सभी सेंटेंसेस सही हैं क्योंकि इनका मीनिंग बिल्कुल क्लियर है। कहने का मतलब ये कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस की हिंदी ट्रांसलेशन में वर्ब का मीनिंग पहले भी लिखा जा सकता है और बाद में भी। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब तीसरी जरूरी बात वो ये कि कई बार बोलचाल के समय सिर्फ वर्ब का इस्तेमाल करके सेंटेंस बोले जाते हैं। इस एग्जाम्पल को देखिए। इसमें राजू ने प्रिंसिपल से कहा, मे आई कम इन सर, जिसका मतलब है सर क्या मैं अंदर आ सकता हूं। यानी राजू ने प्रिंसिपल से उनके कमरे में आने की अनुमति मांगी। इसके जवाब में प्रिंसिपल ने कहा यस कम, जिसका मीनिंग है हाँ आओ। आप यहां पर देख सकते हैं कि प्रिंसिपल ने वर्ब कम के बाद कोई शब्द नहीं बोला है, लेकिन फिर भी यह सेंटेंस सही है क्योंकि इस एक वर्ड से भी सुनने वाले को यानी कि राजू को समझ आ जाएगा कि प्रिंसिपल कहना चाहते हैं कम इन, मतलब अंदर आओ। आपको समझाने की मैंने पूरी कोशिश की है। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। इंपेरेटिव सेंटेंसेस से संबंधित आखिरी जरूरी बात वो ये कि सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए यानी कि ऐसे सेंटेंस लिखने और बोलने के लिए जिसमें किसी काम को करने से मना करना हो, तब सेंटेंस के शुरू में डू नॉट या फिर डोंट लिखा जाता है। इन सेंटेंसेस को देखो और समझो। डू नॉट प्ले क्रिकेट, क्रिकेट मत खेलो। डू नॉट राइट ए लेटर, पत्र मत लिखो। डोंट प्ले हियर, यहां मत खेलो। आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। टाटा बाय बाय। इस शुभकामना के साथ कि आप सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें।